हाय किसी ने मुझसे पूछा था टीपीएन फ्लोरेट के बारे में। बेसिकली टीपीएन क्या होता है? टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। जब कोई पर्सन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंट्रल रूट से नहीं ले पाता है तो हम पेरेंटल उसको सपोर्ट देते हैं ना। टीपीएन दो तरीके का होता है, एक तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक होता है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, है ना। इनकी जो डिवाइडेशन है वो बेसिकली ऑस्मोलैरिटी के लेवल पर है। जो टीपीएन होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 900 मिली ऑस्मोल से ज़्यादा होती है, जबकि जो पीपीएन होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 900 मिली ऑस्मोल से कम होती है ना। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि 12.5% डेक्सट्रोज से ज़्यादा अगर कंटेंट किसी फ्लूइड के अंदर है तो हम उसको सेंट्रल वेनस कैथेटर से देते हैं, अगर कम है तो फिर हम उसको पेरिफेरल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है फ्लो रेट्स की। तो बेसिकली दो तरीके के साइकिल्स चलते हैं। एक तो साइक्लिक टीपीएन होता है। साइक्लिक टीपीएन के अंदर क्या होता है कि 8 to 18 आवर्स का एक साइकिल होता है जिसके अंदर हमको टीपीएन एडमिनिस्टर करना होता है ना। और एक होता है आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो क्या होता है 24 आवर्ली आपको एडमिनिस्टर करना है ना। बेसिकली एक टीपीएन बैग के अंदर 1 to 3 लीटर फ्लूइड आता है। अब वो 1 to 3 लीटर जो टीपीएन है वो आपको रेट कैलकुलेट करके 24 आवर्स में अगर एडमिनिस्टर करना है तो वो तो हो गया आपका टीपीएन, है ना, कंटिन्यूस टीपीएन। और अगर आपको वो टीपीएन एडमिनिस्टर करना है साइक्लिक के अंदर, तो साइक्लिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आप जब भी टीपीएन को देते हो तो टीपीएन को टैपर करना पड़ता है। टीपीएन की वजह से ग्लूकोज स्पाइक आ सकता है और रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो जब भी हम टीपीएन को एडमिनिस्टर करते हैं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास फ्लो रेट आया 100 का, ठीक है, 100 ml पर आवर का। तो फर्स्ट आवर में 100 ml पर आवर होगा, सेकेंड आवर में 200 ml पर आवर होगा, उसके बाद में विद इन जो साइकिल का टाइम है उसके अंदर 400 ml पर आवर होगा। लास्ट का जो 2 आवर बचेंगे उसमें सेकेंड लास्ट आवर के अंदर अगेन 200 ml पर आवर होगा और लास्ट आवर के अंदर 100 ml पर आवर होगा। अब इसका बेनिफिट ये है कि इसकी वजह से क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया पर्सन को नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, है ना। एक अगर मैं बात करूं कि आप टीपीएन दे रहे हैं तो टीपीएन का फ्लो रेट कम रखना पड़ता है ना। टीपीएन हम सेंट्रल लाइन से देते हैं और उसका फ्लो रेट कम रखना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए कम फ्लो रेट रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं पीपीएन की, तो पीपीएन के अंदर फ्लो रेट आपको बेसिकली ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि जो डाइल्यूशन है न्यूट्रिएंट्स का वो रिलेटिवली टीपीएन से पीपीएन के अंदर ज़्यादा होता है।